आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आने दक्कन की खबरों में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़्ज़लल आलिम अलल आबिदी कफ़ज़लिल क़मरी अला साइरिल कवाकिब। सुनन इब्न माजाह। आलिम की फजीलत आबिद के मुकाबले में ऐसी है जैसे चांद की फजीलत तमाम सितारों पर। तफसीली खबरों से पहले डालेंगे एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। गवर्नर तेलंगाना तिमलासाई सुंदरयाराजन का दौरा तिरुपति। बाजियाबी मसाजिद सेक्रेटेरिएट के लिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज और कायदीन की गिरफ्तारियां। और कमिश्नर साइबराबाद ने खेला क्रिकेट। कमिश्नरेट साइबराबाद में हुआ क्रिकेट मुकाबला। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं तफसीली खबरों की जानिब। गवर्नर तेलंगाना तिमलासाई सुंदरयाराजन ने आज तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में दोनों तेलुगु रियासतों में अमन व अमान और तरक्की और कोरोना वबा से निजात के लिए खुसूसी पूजा की है। कबल इसके मंदिर इंतजामी कमेटी की जानिब से गवर्नर तेलंगाना का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया। इंतजामी कमेटी ने सीईओ और मंदिर के पुजारियों ने तिमलासाई सुंदरयाराजन की शालपोशी की है। इस मौके पर इन्होंने खुसूसी पूजा में भी शिरकत की है। నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది పెరుమాళ్ కా దర్శనం నేను వెరీ హ్యాపీ టు హ్యావ్ ద దర్శన్ అండ్ ఐ థ్యాంక్ ద పెరుమాళ్ for the vaccination, the vaccines which are produced in our country, not depending on any other country. We are self-reliant, as our Honorable Prime Minister has rightly said, and we thank our scientists and our frontline warriors for keeping us safe from this corona. And I request all the frontline warriors, take the vaccine. You know better than me. Without fear you take, because you have to save so many lives. And this is a Thanksgiving vaccine, so it is not a testing vaccine. All are telling it is a testing vaccine for the frontline warriors. It is a Thanksgiving vaccine, and when more production are there, definitely everyone will take it. So I thank God for the protection which is given by the vaccine, and I thank all the frontline warriors. Thank you so much. रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज महबूबनगर का दौरा किया है। इस मौके पर इन्होंने लक्ष्मी नगर कॉलोनी में अरुंधति उद्योगा बंधु सेवा की जानिब से तामीर करदा अरुंधति भवन का इफ्तिताह अंजाम दिया है। इससे कबल इस तकरीब में शिरकत के लिए तेलंगाना चौराहे पर बाबू जगजीवन राम के मुजस्सिमे पर फूलमाला चढ़ाकर एक जुलूस की शक्ल में डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़, नागर कर्नूल MP रामलू, MLC दामोदर रेड्डी, आलमपुर MLA डॉक्टर अब्राहम के हमरा अरुंधति भवन पहुंचे। इस मौके पर इन्होंने कहा कि SC ST पसमानदा तबकात की तरक्की के लिए वो हमेशा ही सरगर्म अमल हैं और इन तबकात की फलाह व बहबूद के लिए वो शब रोज़ जदोजहद करते रहेंगे।
कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने आज अपनी अहलिया के साथ प्रगति भवन पहुंचकर चीफ मिनिस्टर केसीआर से मुलाकात की और अपने फर्जंद की शादी का दावतनामा चीफ मिनिस्टर व अहलिया के हवाले किया और अपने फर्जंद की शादी में आकर दुआओं से नवाजने की ख्वाहिश। बाजियाबी सेक्रेटेरिएट मसाजिद जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज सेक्रेटेरिएट मसाजिद की अराजी पर नमाज अदा करने का ऐलान किया गया था। कन्वेनर जॉइंट एक्शन कमेटी सुबह ही से अपने घर से गायब थे ताकि क़ब्ल अज़ वक्त गिरफ्तारी से बचा जा सके। उधर पुलिस ने अमजदुल्ला खान खालिद और तर्जुमान एमबीटी को घर पर ही नज़रबंद कर दिया था। पुलिस ने सेक्रेटेरिएट की मुनहदिमा इमारत को जाने वाली सभी रास्तों को बंद करते हुए भारी बंदोबस्त किया और इस दौरान आज सुबह ही से उधर से गुजरने वाली मशकूक अफराद की गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही थी। दोपहर 2 बजे के बाद कन्वीनर मुश्ताक मलिक, कांग्रेस कायद मोहम्मद उस्मान खान और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के मीर कमालुद्दीन के साथ सेक्रेटेरिएट की तरफ बढ़ रहे थे कि पुलिस ने इनका मुहासरा कर लिया। मुश्ताक मलिक व दीगर कायदीन ने वहीं टेलीफोन भवन के रूबरू सड़क पर ही एहतजाजन 2 रकात नमाज अदा की और इसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करते हुए सैफाबाद पुलिस स्टेशन रवाना किया। आज इस एहतजाज में शिरकत के लिए महबूब नगर से भी नौजवान मोहम्मद तकीउद्दीन की क़यादत में हैदराबाद पहुंचे और अपनी गिरफ्तारी दी। भाई कुछ बोलना है क्यों मिला आप लोगों को बोलेगा भाई बोलो भाई बोलो। आप देख रहे हैं कि अभी जॉइंट एक्शन कमेटी के कुछ कायदीन को गिरफ्तार करके जीप में ले जाया जा रहा है। ये लोग यहाँ पर सेक्रेटरी के करीब पहुँच चुके थे, लेकिन यहाँ पर मौजूद पुलिस अमले ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए 3 तहरीक के कायदीन को आज जॉइंट एक्शन कमेटी कायदीन को गिरफ्तार कर चुकी है और उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया जा रहा है। వెనకాల ఖాళీ ఉంది చూడు వెనకాల हुआ चाहिए तो बोलो भाई अकेले थे आप ग्रुप के साथ में थे? अकेला बस चल रहा हूँ भाई। चलो आप ही देख रहा हूँ। क्यों बिठा रहे हैं आपको? बाद में कॉल करता रखो जी, बाद में भाई लौंगा जाओ भाई भाई सब कुछ सही विजुअल मिलता लौंगा जाओ भाई। क्या हुआ भाई? कहीं को पकड़े जी 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 क्या बोले भाई? भाई 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 सर बोलिए भाई। बोलिए बोलिए भाई आप लोग आते हैं हमारे को यहाँ के नमाज भी नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं। हम लोग आए, ऐलान जो हुआ उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर आए। आगे सिर्फ ठहरे तो इन लोग आके अरेस्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत बात है ना। कहाँ पर नमाज पढ़ने आए? सेक्रेटेरिएट में जो मस्जिद है, दो मस्जिदें जो शहीद हुए वहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि पुलिस भी यहाँ पर गफलत का शिकार है। अगर कोई टोपी लगाकर कोई नौजवान यहाँ से गुजर रहा है तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो एहतजाजी है। अभी एक नौजवान को गिरफ्तार करके लाया गया, वो कह रहा था कि वो यहाँ से अपने काम पर जा रहा है, लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया। एहतजाजी एक तरफ है, आम चलने वाले मुसलमान को भी यहाँ पर गिरफ्तार करके पुलिस की गाड़ी में ठोस दिया जा रहा है और उन्हें पुलिस में मुंतकिल किया जा रहा है। वहीं पे सेक्रेटरीट में बनाना चाहिए मंदिर और मस्जिद के लिए। इधर सामने सामने जमहूरियत है, जमहूरियत में सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म में सबको एहतजाज करने का हक है, सबको एहतजाज करने का हक है। हमारी मांग यह है सेक्रेटरीट ने जो भी मंदिर और मस्जिद तोड़ी गई है, मंदिर और मस्जिद तोड़ी गई है, वहाँ पे मंदिर और मस्जिद को उसी जगह बनाना चाहिए
और मस्जिद को नमाज पढ़ने के लिए खोलना चाहिए। ये पुलिस और केसीआर साहब का ये जुल्म है। जुल्म के खिलाफ हम आवाज देंगे और आखिरी दम तक हम लड़ेंगे इसके लिए। TRS की ये तानाशाही नहीं चलेगी। TRS सरकार की ये तानाशाही नहीं चलेगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हम अपने हक के लिए, हम अपने जमहूरियत के लिए हम जरूर लड़ेंगे। देखिए, हर मुसलमान और हिंदू के लिए ये डिमांड है कि जगह के अंदर मंदिर और मस्जिद को बनाएगा और उसी मुकाम पे जहाँ मस्जिद थी, मस्जिद की ज़मीन है, उसी जगह ज़मीन पे मस्जिद को बनाना चाहिए और जहाँ मंदिर थी, मंदिर को वहीं पे बनाना चाहिए। जय हिंद। आपको ये खिलाफ है, ये जमहूरियत के खिलाफ है। जमहूरियत में सबको एहतजाज करने का हक है, अपना हक बोलने का हक है। फिर ये जुल्म क्यों? ये जुल्म है पुलिस का। चलिए, जय हिंद। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के सुलेमान नगर और शास्त्रीपुरम इलाके में सेवरेज पाइपलाइन की तामीर के लिए 25 लाख की लागत से कामों का आगाज किया गया और आज इंचार्ज मजलिस हल्का असम्बली राजेंद्र नगर मिर्ज़ा रहमत बेग ने मकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद और मोहम्मद मुबीन के साथ मुआयना किया। इस मौके पर मकामी अवाम और मजलिसी कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट। सालाना पुलिस स्पोर्ट्स मीट का जारिया माह के अवाखिर में आगाज़ हो रहा है। इन मुकाबलों की निस्बत से पुलिस ऑफिसर्स में जोश को बढ़ाने की गर्ज से आज एक नुमाइशी क्रिकेट मैच साइबराबाद कमिश्नरेट के अहाते में खेला गया है। इस मैच में खुद कमिश्नर साइबराबाद VC सज्जनार ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि महकमा पुलिस की हर अहदेदार को चाहिए कि वो खेलों में दिलचस्पी रहे और सालाना स्पोर्ट्स मीट जैसे टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर अपनी काबिलियत का मुजाहरा करे। इस मुकाबले में कमिश्नर टीम और DCP क्राइम टीम ने हिस्सा लिया है। नाज़रीन, बुलेटिन में यहाँ वक्त तो चला है मुख्तसर से ब्रेक का। आसाम के चुनिंदा बागात से चुनी हुई ताज़ा दम चाय FK आसाम चाय हर घूंट में ताजगी लाए। FK गोल्ड टी, FK फैमिली मिक्स टी, FK ज़ैफ़रॉन लीफ टी, FK ग्रीन टी मुख्तलिफ 4 अक़साम में दस्तयाब हैं। शहर के सभी सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और किराना की सभी नुमाइंदा स्टोर्स पर दस्तयाब हैं। तो फिर देर किस बात की, अभी जाएं और अपने घर ले आएं। सन 1970 से आवाम की खिदमत में FK आसाम चाय। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में शहर हैदराबाद में चंदा वसूली का काम लगातार जारी है। आज इस खुसूस में सईदाबाद में भी एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया जिसमें बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने चंदा दिया है। सईदाबाद गणेश उत्सव कमेटी सदर जयपाल रेड्डी ने सबसे ज़्यादा 51,000 रुपये का चंदा दिया है। हिंदू बंधुవులారా, హైందవ సోదర సోదరీమణులారా, శ్రీరామ జన్మభూమి మందిర నిర్మాణ కార్యార్థమై యావత్ భారతదేశమంతా కూడా అభియాన్ జరుగుతుంది, నిధి సమర్పణ అభియాన్। దీనికి ముఖ్యంగా మనము ఒక శ్రీరాముని యొక్క దేవాలయ నిర్మాణానికి నాంది పలికిన వ్యక్తి శ్రీ అశోక్ సింఘల్జీ గారు 1984లో ఈ దేవాలయానికి ఉన్న తాళాన్ని తీయడానికి తాళా తోడో ఆందోళన ద్వారా ప్రారంభించి అక్కడి నుంచి శిలాన్యాసు, తర్వాత కరసేవ, మొదటి కరసేవ, తర్వాత రెండో కరసేవ ద్వారా బాబరీ ఢాంచాను తీసేసి భవ్యమైన రామ మందిరానికి పునాది వేసిన వ్యక్తి అశోక్ సింఘల్జీ గారు। వారి యొక్క ఆత్మ శాంతి కలగాలంటే ఇటువంటి కార్యక్రమంలో భవ్య రామ మందిరం నిర్మాణం జరగాలి।
అదేవిధంగా ప్రపంచంలోనే 8వ వింతగా చెప్పుకోబోయే ఒక భవ్య రామ మందిర నిర్మాణానికి యావత్ హిందూ సమాజం అంతా కూడా మేము ముందుకొచ్చి ఈ దేవాలయం నిర్మిస్తామని చెప్పడం జరుగుతుంది. కేవలము ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులతో నిర్మాణం చేసినట్టయితే వారి పేరు మీదనే ఉంటుంది. కానీ రామ మందిరం అనే నిర్మాణము అందరూ కలిసి హిందూ బంధువులందరూ కూడా ప్రపంచంలో ఉన్న హిందువులందరూ కూడా సహకరించి ఒక భవ్యమైన రామ మందిర నిర్మాణానికి నాంది పలకబోతున్నారు. ఈ నిర్మాణము ఏ విధంగా జరుగుతుందంటే దాదాపు ఒక 2000 కోట్ల నిధితోని ఈ నిర్మాణం సాగుతుంది. అందులో ముఖ్యంగా 400 కోట్లు దేవాలయ నిర్మాణానికి, 1600 కోట్లు థీమ్ పార్క్, రామాయణం యొక్క థీమ్ పార్క్ ద్వారా, అదేవిధంగా రోడ్లు ఆ విధంగా అక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడము. राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एग्जिट 17 के पास पेश आए एक सड़क हादसे में 2 अफराद की मौत वाक़ हो गई है। पुलिस के मुताबिक और शरद नामी 2 अफराद बरसरे मौके हलाक हो गए। पुलिस का कहना है कि ये दोनों अफराद गुलबर्गा से हैदराबाद की तरफ आ रहे थे कि सुबह 4 बजे इनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और दोनों बरसरे मौका हलाक हो गए। चौबीस जनवरी मुजाहिद आज़ादी कायद मिलत आज़ाद हिंद फौज मेजर शाहनवाज खान की 107वीं यौम पैदाइश के मौके पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आज मदरसे दारुल उलूम सोरियापेट में एक तकरीब मुनाकिद हुई है, जिसकी सदारत सोसाइटी सदर हाफिज़ मोहम्मद खालिद अहमद एडवोकेट ने की। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि नई नस्ल को मुजाहिद आज़ादियों की कुर्बानियों व उनकी तारीख़ से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। इसी मकसद से ऐसे कई एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस मौके पर नाज़िम मदरसा दारुल उलूम सूर्यापेट हाफिज़ इसरार ने अपने खिताब में कहा कि जब भी हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी की ज़रूरत थी, जिसमें मुसलमानों उलमा इकराम का किरदार ज़्यादा रहा है, इस तरह हिंदुस्तान भर में आज एक नहीं कई निशानियां हमारे बुज़ुर्गों की मौजूद हैं, जिसमें से मेजर शाहनवाज खान भी एक हैं, जो कि इनमें शामिल हैं। जब जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया जाएगा, साथ में जनरल शाहनवाज खान की कुर्बानियाँ भी याद की जानी चाहिए। इस मौके पर TRS कायद कयास भाई, तेलुगु देशम कायद मुनीरुद्दीन ने भी खिताब किया। इस मौके पर इम्तियाज़, सैयद फसी, हाफिज़ मुजाहिद, हाफिज़ जावेद, मौलाना यूनुस, हाफिज़ नसीर, साजिद बाबा, सलीम यूसुफ व दीगर मौजूद थे। मौजूदा दौर में नस्ल नौ की दीन से दूरी किसी के लिए मोहताज बयान नहीं है। बिलखुसूस असरी तालीम याफ्ता नौजवान तलबा की एक बड़ी तादाद बुनियादी इस्लामी अकायद, इबादत, मामलात, माशी और अखलाकियात की लाजमी व ज़रूरी मसाइल से भी नावाकिफ़ हैं। और मस्तूरात और लड़कियाँ जो मुस्तक़बिल में पूरे ख़ानदान की बुनियाद और महज़िब और साले मुआशरे के वजूद में आने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। ऐसे हालात में उम्मत के इस नौक़ैस तबक़े को दीनी तालीमात की फराहमी किसी चैलेंज से कम नहीं है। इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हाई स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा व तालिबात के लिए ग्रां क़दर नक़द इनामात पर मुश्तमिल ज़िलाई सतह का एक तहरीरी मुसाबक़ा बनाम तफ़हीमुल इस्लाम कोर्स उर्दू और रोमन इंग्लिश में रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुसाबक़ा में मुख्तलिफ़ तालुक़ात और मंडलात तांडूर, परगी, कोड़ंगल, दौलताबाद, बशीराबाद, कोटपल्ली, पद्देमुल, मोहम्बापुर और उनसे मुतालिक़ा देहात के कमोबेश 850 तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया है, जिनमें गैर मुस्लिम तलबा की भी काबिल लिहाज से तादाद शामिल रही। मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला अजहर साहब ख़ासमी सदर जमियतुल उलमा ज़िले वक़ाराबाद की ज़ेर निगरानी और डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल सलाम साहब नायब सदर जमियतुल उलमा ज़िले वक़ाराबाद की ज़ेर निज़ामत मुनक़िदा इस मुसाबक़ा के तमाम शुरका को जमियतुल उलमा ज़िले वक़ाराबाद की जानिब से तौसीफ़ी सिंध भी अता की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमियत उलमा डिस्ट्रिक्ट वक़ाराबाद की जानिब से हर साल नौजवान बच्चों के लिए ख़ुसूसन और छोटे बच्चों के लिए उमूमन, और जिसमें ख़वातीन की भी बहुत बड़ी तादाद हमेशा शामिल रहती है। गुज़श्ता साल भी किया था हमने, इस साल भी तफ़हीम इस्लाम कोर्स के नाम से 2 किताबचे
हमने लिखे थे अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको जो है मुकम्मल बच्चों का साथ रहा और बच्चों को हमने दिया। तकरीबन 1000 के करीब बच्चे शहर और गांव और ज़िले से शामिल हुए और अल्लाह का फ़ज़ल रहा कि पूरे उलमा की मेहनत से ये हमारा क्विज़ कंपटीशन कामयाब रहा। और इंशाल्लाह इसके जो प्राइजेस हैं वो आइंदा महीना 16 फरवरी को वाइट पैलेस में इंशाल्लाह हमारे स्टेट के बड़े बड़े उलमा इकराम और ज़िम्मेदारों के हाथ से दिए जाएंगे। मैं बच्चों से ख्वाहिश करता हूँ कि वो हर साल बल्कि हर वक्त दीन के इल्म के हासिल करने में बड़ी फ़िक्र में रहें, और माँ बाप से भी गुजारिश है कि बच्चों के दीन की खुसूसन फ़िक्र करें, जो हमारी ज़िंदगी का असल मकसद है। और अल्लाह का फ़ज़ल है कि इस जमीयत उलमा के हमेशा कंपटीशन में मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिम बच्चे भी आते हैं, जो हमारे लिए बरादरान वतन हैं। अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह ताला उनके ज़रिए हमारे ज़रिए से अल्लाह हिदायत का काम ले ले और हमारी आखिरत को अल्लाह ताला इसके ज़रिए से कामयाब बना दे। ये हमारी सबसे बड़ी तमन्ना है। और तमाम इस जमीयत उलमा का साथ देने वालों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आंध्र प्रदेश में कोरोना टीका लेने के बाद आशा वर्कर की मौत हो गई है। इसके खानदान ने इल्ज़ाम लगाया है कि टीका लेने के चंद ही घंटों बाद इसकी तबीयत ख़राब हो गई और इसके दिमाग पर हमला हुआ। तफसीलात के मुताबिक ज़िले गुंटूर की आशा वर्कर 42 साला विजयलक्ष्मी ने 19 जनवरी को ये टीका लिया था। बताया जा रहा है कि इसकी सेहत ख़राब होने पर इसको गुंटूर के GGH में 21 जनवरी को दाखिल करवाया गया। आज इसकी मौत हो गई। डॉक्टर्स ने इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ताकि इसकी मौत का हकीकी वजह मालूम की जा सके। और अब आखिर में डालेंगे एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। गवर्नर तेलंगाना तिमलासाई सुंदरराजन का दौरा तिरुपति। बाजियाबी मसाजिद सेक्रेटेरिएट के लिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज और कायदीन की गिरफ्तारियां। और कमिश्नर साइबराबाद ने खेला क्रिकेट। कमिश्नरेट साइबराबाद में हुआ क्रिकेट मुकाबला। आने दक्कन की खबरों का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दें इजाजत और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।